है। मैं अमृतसर के तरनतारन की रहने वाली हूँ। उम्र की बात करें तो मैं 27 साल की हूँ। मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। पापा चंडीगढ़ में जॉब करते हैं और महीने में सिर्फ 2 दिन के लिए ही आते हैं। अभी तक मेरी शादी नहीं हो पाई, इसकी वजह थी मेरा सांवला रंग। रिश्ते तो 4-5 सालों से आ रहे थे, मगर मुझे देखकर सब मना कर देते थे। इसी दौरान एक वक्त ऐसा भी आया जब मैं लोगों की बातें सुन सुनकर डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मुझसे 3 साल छोटी बहन की भी शादी हो गई थी। मेरे भी कुछ सपने थे और ढेर सारी इच्छाएं थी। मैं भी पति का प्यार चाहती थी, पति की बाहों में मिलने वाले सुकून को पाना चाहती थी। मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे हर ख्वाब टूटते चले गए। कुछ लड़के थे जो मुझसे बात करना चाहते थे, मगर मैं ये अच्छी तरह जानती थी कि उन लड़कों को सिर्फ मेरे जिस्म की ख्वाहिश थी, क्योंकि मेरा शरीर भारी होने के कारण आकर्षक लगता था। मगर मैं इस तरह की लड़की नहीं थी और ना ही कभी मेरे मन में इस तरह के विचार आए थे। वक्त के साथ साथ मैंने अपने आप को संभाल लिया और शादी के ख्याल ही अपने दिमाग से निकाल दिए। लेकिन कभी कभी मन उदास हो ही जाता था। पिछले साल की बात है, जनवरी का महीना चल रहा था। कुछ देर पहले ही बारिश होकर हटी थी और हल्की हल्की धूप भी निकली थी। अंदर बैठे बैठे मैं कुछ बोर सी हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा रिलैक्स होने के लिए छत पर आ गई और अपना फोन चलाने लगी। जैसे ही मैंने YouTube खोला तो सामने एक बड़ा ही अट्रैक्टिव थंबनेल दिखा, जिसमें लिखा था 18 साल की लड़की को पापा के दोस्त से इश्क। ये देखकर मैं उस वीडियो पर क्लिक करने के लिए मजबूर हो गई। मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों एक लड़की पापा के दोस्त के इश्क में पड़ गई। फिर मैंने वीडियो को देखना शुरू कर दिया। कहानी में धीरे धीरे इंटरेस्ट आने लगा और कुछ देर बाद उस कहानी में ऐसा मोड़ आया जिसने मेरे दिल में हलचल मचा दी। एक बार फिर मेरे अंदर की दबी हुई इच्छाएं बाहर आने को मचलने लगी। कहानी कुछ इस तरह थी कि एक 18 साल की लड़की अपना बर्थडे मनाने के लिए अपने पापा के दोस्त के साथ चली जाती है। रात के 10 बजे दोनों होटल के रूम में ड्रिंक का आनंद ले रहे थे। कुछ देर बाद वो लड़की उठी और अपने पापा के दोस्त की गोद में बैठ गई और फिर उस अंकल को किस करने लगी। उस लड़की के ऐसा करने से वो अंकल भी अब उत्तेजित होने लगे थे। फिर उन अंकल की उंगलियां उस लड़की के हर हिस्से पर चलने लगी, जिससे उस लड़की की मादक सिसकारियां निकलने लगी। यह देखकर अब मेरा भी मन मचलने लगा। अपने आप को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। कभी वो अंकल उसके होंठों को चूमते तो कभी उसकी गर्दन को। जब तो वह अंकल उसकी नाभि को चूमने लगे तो वह लड़की मदहोश होने लगी। इससे आगे देखना मेरे लिए कठिन हो रहा था। मेरी भी हालत खराब हो चुकी थी, इसलिए मैंने फोन बंद कर दिया और सोचने लगी कि एक औरत की जिंदगी में मर्द का होना कितना जरूरी होता है। आज मुझे पहली बार अपने जिस्म की जरूरतों के बारे में पता चला था। अब तो मुझे मर्द की कमी महसूस होने लगी, मगर क्या फायदा था, मुझे तो कोई भी पसंद नहीं कर रहा था। मैं अपने ख्यालों में डूबी हुई थी, तभी मुझे माँ ने नीचे आने को कहा। जब मैंने नीचे जाकर देखा तो हमारे घर पर मेरे मामा मामी आए थे। मामी मेरे लिए अपने छोटे भाई का रिश्ता लाई थी। माँ ने इस रिश्ते के लिए तुरंत ही हाँ कह दिया था। उन्होंने पापा से भी बात करना उचित नहीं समझा, क्योंकि हमारे घर में माँ की ही चलती थी। मैंने इस रिश्ते के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मैं मामी के भाई को अच्छी तरह जानती थी। वो एक बदतमीज और नशेड़ी इंसान था। उसकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी। उन दोनों को उसने बहुत टॉर्चर किया था। बाद में वो दोनों ही घर छोड़कर चली गई थी। मेरे इनकार सुनकर माँ गुस्से से आग बबूला हो गई। माँ ने मुझे गुस्से में कह दिया कि तुम्हारी वजह से हमारी बहुत बदनामी हो रही है। माँ की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मैं अपने रूम में चली गई और अंदर से कुंडी लगा दी। थोड़ी देर बाद माँ मेरे रूम का दरवाजा खटखटाने लगी, लेकिन मैंने दरवाजा नहीं खोला और ना ही उनकी आवाज सुनी।
मैं बस रोए जा रही थी। ये देखकर वो लोग डर गए कि मैं कहीं कुछ कर ना दूं। मामा मामी तो डर के मारे भाग गए, लेकिन माँ बार बार मुझे आवाज दे रही थी। जब मैंने काफी देर तक दरवाजा नहीं खोला तो मेरी माँ ने दीपक सर को बुला लिया। दीपक सर एक बहुत ही नेक इंसान है। उनकी पूरे मोहल्ले में सब लोग बहुत इज्जत करते हैं। वो हमारे ही किराएदार हैं और ऊपर वाले फ्लोर में रहते हैं। फिर मुझे दीपक सर की आवाज सुनाई दी। वह कह रहे थे, रागिनी दरवाजा खोलो नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो दीपक सर और माँ अंदर आ गए। मेरी आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। दीपक सर ने माँ को पानी का गिलास लाने के लिए कहा। दीपक सर ने पानी का गिलास मुझे थमाते हुए कहा, रागिनी पानी पी लो। जैसे ही मैं पानी पीने लगी तभी माँ को फोन आता है। दूसरी तरफ फोन पर मेरे बड़े मामा थे। वह कह रहे थे कि मेरी नानी बहुत सीरियस है, वो मेरी माँ को याद कर रही है। माँ ने रोते रोते दीपक सर से कहा, दीपक सर मुझे तुरंत निकलना होगा, प्लीज आप रागिनी का ध्यान रखिएगा। फिर दीपक सर बोले, कोई बात नहीं, आप निश्चिंत होकर जाएं, मैं रागिनी का पूरा ध्यान रखूंगा। मेरी माँ फटाफट तैयार हुई और अंबाला के लिए निकल गई, क्योंकि मेरी नानी अंबाला के एक हॉस्पिटल में एडमिट थी। दीपक सर अभी भी वहीं बैठे थे। फिर वो कहने लगे, रागिनी क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? मैंने कहा, जी सर आप पूछ सकते हैं। फिर उन्होंने कहा, रागिनी पहले एक कप चाय पिला दो। मैं फिर चाय बनाने के लिए किचन की ओर चली गई। वैसे तो दीपक सर की उम्र 45 के आसपास थी, मगर वो 35 से ज्यादा नहीं लगते थे। वह बहुत ही हैंडसम और आकर्षक पर्सनैलिटी के मालिक थे। पड़ोस की कई औरतें उनकी दीवानी थी, मगर वो किसी को घास नहीं डालते थे। दीपक सर बहुत ही शरीफ इंसान थे। उनकी पत्नी का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। वो अकेले ही रहते थे और उनके कोई औलाद भी नहीं थी। मैंने चाय टेबल पर रख दी और हम दोनों चाय पीने लगे। फिर वो बोले, क्या बात हो गई थी रागिनी, जो तुमने अपनी माँ को इतना परेशान किया? मैंने कहा, सर आप एक बात बताएं, अगर मेरा रंग काला है तो क्या इसमें मेरा कोई दोष है? इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है रागिनी, सर बोले। फिर हर रिश्तेदार मुझे बातें क्यों सुनाते रहते हैं? आज तो माँ ने भी कह दिया कि मेरी वजह से उनकी बदनामी हो रही है। मैं बहुत बदनसीब हूँ सर, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, तंग आ चुकी हूँ मैं इस जिंदगी से। यह कहते कहते मेरी आंखों में फिर आंसू आ गए। यह सुनकर दीपक सर मेरे पास आ गए और मेरे आंसू पोंछने लगे। रागिनी इस तरह की बातें नहीं करते, तुम बहुत अच्छी हो और एक अच्छे दिल की इंसान हो। तुम्हारा दिल बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। मैं जानती हूँ सर कि मैं सुंदर नहीं हूँ, आप सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हैं। अगर मैं सुंदर होती तो कब की मेरी शादी हो चुकी होती और मुझे लोगों के ताने भी ना सुनने पड़ते। मैं रोती ही जा रही थी क्योंकि मुझे हर रिश्तेदार की कही बातें याद आ रही थी। फिर दीपक सर ने मुझे गले लगा लिया और मेरे सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, रागिनी तुम देखना, तुम्हें एक ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो तुम्हें बहुत प्यार करेगा। वो मुझे तरह तरह के तर्क देकर समझाते रहे। वो कहने लगे कि मेरा जीवन साथी एक दिन अपने आप मेरे पास चलकर आएगा। धीरे धीरे मैं उनकी बातों से शांत हो रही थी और उनकी छुअन मुझे एक अलग ही सुकून दे रही थी। पता नहीं क्यों उनके लिए मेरे ख्याल अब बदलने लगे थे। दिल कर रहा था कि दीपक सर की बाहों में इसी तरह लिपटी रहूं। उनका मेरे सिर पर हाथ फेरना मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी अब उनसे कसकर लिपट गई। एक पुरुष के स्पर्श का आनंद क्या होता है, इस बात का एहसास मुझे उस दिन पहली बार हुआ था। फिर उन्होंने कहा, रागिनी अब ठीक हो तो? मैंने कहा, जी सर। तभी बाहर कुछ शोर सुनाई दिया। बाहर जाकर देखा तो एक ट्रक वाले ने पड़ोस की एक औरत को कुचल दिया था। दीपक सर नीचे रोड की तरफ चले गए। उस औरत की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। शाम के 6 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद दीपक सर भी वापस आ गए।
फिर दीपक सर कहने लगे, अच्छा रागिनी, अपना ध्यान रखना, मैं अब चलता हूँ, मुझे अभी खाना भी बनाना है। फिर मैंने कहा, सर आपका खाना मैं आज यही बना रही हूँ। फिर उन्होंने कहा, मैं अभी अपने रूम तक जा रहा हूँ, थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो अपने रूम में चले गए। मेरे दिल में अब उनके ही ख्याल आ रहे थे। मुझे उनका इस तरह गले लगाना और मेरे बालों को सहलाना मुझे बहुत याद आ रहा था। मैं उनकी बाहों में जाने के ख्वाब देखने लगी। मैं मन ही मन उनको प्यार करने लगी थी। कुछ ही घंटों में उनको अपना सब कुछ मान चुकी थी। उनको यहाँ रहते हुए 2 साल हो चुके थे, मगर मेरे दिल में कभी ऐसे ख्याल नहीं आए। उस दिन ना जाने मुझे ये क्या हो रहा था, मैं समझ नहीं पा रही थी। रात के 8 बज रहे थे और खाना भी तैयार हो चुका था, लेकिन अभी तक दीपक सर नहीं आए थे। मैं उनका बड़ी बेसब्री के साथ इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद वो आ गए। हमने खाना खाया और फिर एक दूसरे से बातें करने लगे। ठंड बहुत थी तो हम हीटर जलाकर बैठे थे, लेकिन आधे घंटे बाद ही बिजली कट हो गई और हीटर भी बंद हो गया। फिर मैंने कहा, बेड के ऊपर बैठते हैं, सर यहाँ तो ठंड लगेगी। दीपक सर बोले, आज सोने का इरादा नहीं है, सारी रात जागना है क्या? जी सर, मैंने कहा। मेरी बात सुनकर वो हंसने लगे। मैंने फिर कहा, क्या आपको नींद आ रही है सर? नहीं तो, उन्होंने कहा। तो चलिए फिर बेड के ऊपर। फिर वो हंसते हुए बोले, चलिए रागिनी मैडम। अब हम दोनों बिस्तर पर एक साथ थे। रागिनी कुछ अपने बारे में बताओ, दीपक सर बोले। क्या बताऊं सर, अगर मैंने कुछ कहा तो आप बुरा मान जाएंगे और यहाँ से तुरंत चले जाएंगे। कैंडल की मध्यम रोशनी में भी उनकी मुस्कुराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। दीपक सर ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, मैं बुरा नहीं मानूंगा रागिनी, तुम कह सकती हो। मैं आपकी गोद में सिर रखना चाहती हूँ, मैंने कहा। दीपक सर एकदम खामोश हो गए। शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि मैं कुछ ऐसा भी कह सकती हूँ। खामोशी को तोड़ते हुए मैंने कहा, बुरा मान गए ना सर, ऐसी बात नहीं है रागिनी, उन्होंने कहा। फिर उन्होंने बड़े प्यार से मुझे अपनी गोद में लिटा लिया और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे, रागिनी तुम सच में बहुत अच्छी हो और साथ में बहुत भोली भी। जो भी तुम्हारे मन में होता है तुम वह कह देती हो। तुम्हारी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। सर मेरी बातों का बुरा मत मानना, बस मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना। दिल खोलकर कहो रागिनी, दीपक सर बोले। मुझे आपसे प्यार हो गया है सर, मैं नहीं जानती कैसे हुआ लेकिन हो गया है। कुछ देर तक खामोश रहकर दीपक सर बोले, मुझसे शादी करोगी? इतना सुनते ही मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा और मैं उनसे बेल की तरह लिपट गई। फिर उन्होंने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों से उठाया और मेरे होंठों पर अपने होंठ रख दिए। पूरे बदन में एक सिहरन सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे तपते हुए रेगिस्तान पर बारिश की बूंदें गिर रही हो। उनके हाथ अब मेरे हर हिस्से पर थिरक रहे थे। मुझे उनके हाथों के स्पर्श मात्र से ही जो सुख मिल रहा था, वैसा सुख जीवन में आज तक नहीं मिला था। सभी सुखों से अलग और विविधता लिए हुए था ये सुख। इस सुख में क्या नहीं था? रंग, रस, मिठास, गंध, स्वाद, सभी कुछ तो था। मुझे ये बात समझते देर न लगी कि अगर बदरंग जीवन को किसी चीज से रंगीन बनाया जा सकता है, तो वह स्त्री पुरुष की बाहों का स्पर्श ही हो सकता है। इस तरह उन्होंने उस रात मुझे हर तरह का सुख दिया। 2 महीने बाद घरवालों की रजामंदी से हम दोनों ने शादी कर ली और आज हम अपना जीवन खुशी खुशी जी रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।
नहीं टीवी था सब टीवी था Breakaway. Live scores and line.